इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि जियांग सभी एम्प्लॉयज़ के साथ लोकेशन पर पहुंचा, बट यहाँ आकर उसे पता चला कि सूजी भी यहाँ आ चुकी थी, जिसके साथ कैन भी है। अब हम इन सभी को साथ में देखते हैं, जहाँ बताया जाता है कि इन सभी को यहाँ एक गेम खेलनी होगी और वो ये कि इन्हें ड्रामा की एक्टिंग करनी है। तो ये सुन सूजी खुश होने लग जाती है। तो वहीं कैन जो कि पीछे से लिनोई से बातें कर रहा था, तो तब ये सब जियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो जेलस होता है। अब हम देखते हैं कि लिनोई जो कि अच्छे से ड्रामा का ड्रेसअप कर अपने पार्टनर को ढूंढ रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियांग है। तो तब यहाँ लिनोई उसे बस देखती ही रह गई, क्योंकि वो वाकई काफ़ी अच्छा दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ यांग के फादर अपने होटल के सभी शेफ्स का खाना टेस्ट करते हैं, लेकिन उनको किसी की भी डिश ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। और फिर जब वो अलग में आए तो तब अपने बेटे यांग से कहने लगे कि तुम्हारे ग्रैंडपा आजकल जियांग की ही बातें करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सूजी की तरह जियांग को भी घर में वापस ले आए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ जल्द करना होगा। तो ये सुन यांग मान गया। वही लिनोई जो कि अभी भी जियांग के साथ थी, तो तब सूजी यहाँ आकर बोलने लग जाती है कि भाई आप कितने ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, लेकिन आपका लिनोई जैसी बेवकूफ़ लड़की का पार्टनर बनना शोभा नहीं दे रहा, देख लेना ये पक्का आपको हरवा देगी। तो ये सुन लिनोई भी सूजी को जवाब देने लग जाती है। और फिर जब जैसी यहाँ से चली गई तो तब सूजी ने जियांग से पूछा कि वैसे भाई क्या आप सच में इस अजीब लड़की को पसंद करने लगे हो? अगर आपको किसी को डेट करना ही था तो आप मुझे बताते, मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट आपके लेवल की लड़की ढूंढती। तो ये सुन जियांग कुछ नहीं कहता, बल्कि यहाँ से चला जाता है। और फिर लिनोई के पास आकर उसे रोककर एक इयररिंग देने लगा, ये बताकर कि ये मैंने तुम्हारे लिए बाय की थी। लिनोई ये सुन शॉक होने लग जाती है कि क्या मेरे लिए? तो तब जियांग बोलता है कि हाँ, मगर फिर बात घुमाने लगा कि तुम मेरी पार्टनर हो ना सिर्फ इस वजह से, वरना और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। और फिर तभी लिनोई से बोला कि इसे पहनकर दिखाओ। तो ये सुन लिनोई जब जैसे ही उसे पहनने लगी तो तब वो उसे सही से नहीं पहन पा रही थी, इसलिए इस वजह से जियांग ने लिनोई की हेल्प कराई। मोमेंट एकदम रोमांटिक बन चुका था, यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ फील कर रहे थे। मगर बाद में जियांग पीछे हुआ एंड लिनोई ने उसे थैंक्स किया। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये सब लोग एक्ट के लिए रेडी हैं कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया एंड बताने लगा कि किसी का मर्डर हो चुका है। तो ये सुन ये सभी लोग उस फेक बॉडी को देखने आए। एक्चुअली इन सभी का टास्क ये है कि इनको पता लगाना है कि आखिर मर्डर किसने किया है, इसलिए ये सब जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं क्लू ढूंढने के लिए। जहाँ रास्ते में हमको दिखाया जाता है कि जियांग डायरेक्शंस भूल रहा था, बिकॉज उसको बचपन से एक प्रॉब्लम है कि उसे लेफ्ट एंड राइट याद नहीं रहते। तो तब लिनोई हंसी एंड बोली कि तुम बचपन में भी ठीक ऐसे ही करते थे, यानी भूल जाते थे कि लेफ्ट क्या होता है एंड राइट क्या होता है। तो तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी हेल्प कराती थी। तो ये सुन जियांग कहने लगा कि लेकिन अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ ना, साथ ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड फेमस शेफ भी हूँ, इसलिए अगर मुझ में एक कमी है तो वो मायने नहीं रखती। तो तब लिनोई कहने लगी कि लेकिन गेम तो हमें अभी जीतना है ना। और फिर ठीक बचपन की तरह जियांग का हाथ पकड़ उसे अपने साथ सही लोकेशन पर ले जाने लगी। और वहीं दूसरी तरफ कैन एंड सूजी जो कि दोनों साथ थे। तो तब यहाँ सूजी का बुरा हाल हो चुका था चल चल के, कि तभी कैन झुका एंड सूजी से अपनी बैग पर आने के लिए बोलने लगा। सूजी पहले तो मना करती है, मगर फिर बाद में मान गई, जिस वजह से ये मोमेंट इन दोनों के लिए भी काफ़ी स्पेशल बन जाता है, यानी एकदम रोमांटिक टाइप। अब हमको दिखाया जाता है कि जियांग ने कोई सीक्रेट रूम ढूंढ लिया था, जिसके अंदर जब जैसे ये दोनों आए तो तब यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, इसलिए जियांग को अपने मोबाइल की टॉर्च ओपन करनी पड़ी। पर अब क्योंकि उसने एज ए वॉलपेपर अपने मोबाइल पर खुद की और लिनोई के साथ की फ़ोटो को लगा रखा था, इसलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल हाइड करने लगा ताकि लिनोई ये देख नहीं ले। लेकिन तब भी लिनोई 50% देख चुकी थी, बट कंफर्म नहीं थी कि क्या सच में ये मेरी ही फ़ोटो थी। बाय द वे इन दोनों को यहाँ काफ़ी सारे क्लू मिले, जिन्हें ये देख ही रहे थे कि तभी अचानक कोई पर्सन इन दोनों को अंदर ही लॉक कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि यांग के फादर है, यानी कि जियांग के चाचा। लिनोई एंड जियांग दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। ऊपर से जियांग का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। तो तब लिनोई और ज़्यादा परेशान होने लगी क्योंकि वो अपने साथ अपना मोबाइल नहीं लेकर आई थी। एंड वही यांग के फादर जो कि भाग रहे होते हैं ये सब करने के बाद, तो तब उनको भागते हुए सूजी ने देख लिया एंड समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कैन से बोलकर इनको पकड़वा लेती है। और वही लिनोई जिसको अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस
आनी बंद होने लगी थी तो तब जियांग और भी ज्यादा परेशान हुआ एंड लिनोई से हिम्मत रखने का बोलने लगा, पर वो तब भी बेहोश हो जाती है, जिसे उठाने की जियांग ने पूरी कोशिश की और फिर तभी एक फ्लैशबैक याद करने लगा कि कैसे उसके फादर उसे कबर्ड में छुपा रहे थे। और फिर तभी कुछ लोग आए जिन्होंने जियांग के फादर को बहुत ही ज्यादा मारा, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए उस टाइम जियांग बहुत ही ज्यादा रोया था अपने डैड के लिए एंड प्रेजेंट में उसको ऐसा ही सीन लिनोई के साथ लगने लगा कि जैसे वो भी उसे छोड़कर जाने वाली हो। और वहीं सूजी, जिसने यांग के फादर यानी मिस्टर शान को पकड़ लिया था, वो उन्हें टॉर्चर करने लग जाती है कि बताओ आप यहाँ क्यों आए हो एंड मेरा भाई कहाँ है, कहीं आपने उसके साथ हमेशा की तरह फिर कुछ तो नहीं कर दिया। लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं, इसलिए सूजी एक डंडा उठा लेती है जिससे वो मिस्टर शान को मारने ही वाली थी। लेकिन तभी मिस्टर शान ने सब बता दिया कि मैंने बैम्बू प्लेस पर जियांग को लॉक किया है। तो तब सूजी ये सब सुन शॉक रह जाती है और तुरंत अपने भाई को बचाने भागी। तो तब कैन कहने लगा कि वाह ये कितनी ज़्यादा कूल है, और फिर तभी खुद भी उसके पीछे पीछे चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोई, जो कि अभी तक बेहोश थी एंड अब जियांग की भी तबीयत बिगड़ने लगी थी, लेकिन तब भी उसने लिनोई को बचाने के खातिर उसे ऑक्सीजन देने का डिसाइड किया, जिस वजह से यहाँ वो लिनोई को किस कर लेता है। साथ ही उसकी ये सब करने की वजह से हार्ट बीट्स भी फास्ट हो चुकी थी। और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें हॉस्पिटल सीन दिखाया गया जहाँ लिनोई एंड जियांग दोनों एडमिट हैं। इसका मतलब सूजी ने जरूर इन दोनों को बचा लिया होगा। लिनोई उठी एंड जियांग के पास बैठकर उसे काफी ज्यादा प्यार से देखने लगी, लेकिन जब जैसे उसे लगा कि जियांग उठने वाला है तो वो तुरंत भागकर अपने बेड पर लेट जाती है। तो तब जियांग हंसने लगा क्योंकि उसे पता है कि अभी लिनोई उसी के पास थी, इसलिए अब इस बारी वो लिनोई के पास आया एंड उसे काफी प्यार से देखने लगा। लिनोई उठती नहीं है, मगर जब जियांग यहाँ से गया ही नहीं तो तब लिनोई को ऐसे प्रिटेंड करते हुए उठना पड़ा जैसे वो सच में सो रही थी। एंड देन पूछने लगी कि मिस्टर जियांग आप यहाँ। तो तब जियांग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लिनोई बोली कि हाँ। और फिर जब जैसी अपने स्लीपर्स पहनने वाली होती है तो तब वो उसे जियांग खुद से पहनाने लगा, वो भी काफी प्यार से। लिनोई हैरान हो जाती है जियांग के इस बिहेवियर को देख कर के तभी कैन भी भागता हुआ यहाँ आया एंड इन दोनों को साथ देख कहने लगा कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। और फिर जब जैसी वापस जाने वाला होता है, मगर लिनोई उसे जाने नहीं देती, बल्कि वो हमेशा की तरह कैन को मारने लगी। लिनोई के फादर भी यहाँ आ गए, जो कि अपने साथ फ्रूट लाए थे, जिसकी लीव्स को वो पहले लिनोई के फेस पे मारते हैं एंड लिनोई गलती से जियांग के फेस पर, इसलिए वो इन तीनों को बस देखता ही रह जाता है। एंड देन लिनोई जियांग से सॉरी बोलने लगी। ये सीन यही कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि लिनोई जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो तब वो कैन से बातें करते हुए जा रही थी, जहाँ जब जैसी कैन बोला कि वैसे क्या जियांग को पता है कि हम न्यू रेस्टोरेंट ओपन करने वाले हैं। तो ये सुन लिनोई ने कैन को जल्दी से चुप करा दिया ताकि जियांग उनकी बातों को नहीं सुन ले। पर अब क्योंकि जियांग तो हमेशा जेलस होता ही है इन दोनों को साथ में देखकर, इसलिए वो इन दोनों को टक्कर मार के आगे निकल गया। अब दिखाया गया कि लिनोई के फादर जब जैसी टैक्सी में बैठने वाले थे तो तब वो जियांग को आवाज देते हैं कि जियांग बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। तो ये सुन जियांग इनके पास आने लगा, लेकिन अब क्योंकि लिनोई नहीं चाहती थी कि जियांग उनके साथ जाए, इसलिए जल्दी से कार में बैठ जाती है। मगर तभी जियांग ने कार के डोर को पकड़ा एंड लिनोई से पूछने लगा कि क्या तुम्हें वो फिश याद है जो मैंने 1-2 दिन पहले तुम्हारे घर भिजवाई थी। तो ये सुन लिनोई बोली कि हाँ याद है, वो है अभी भी मेरे पास। तो ये सुन जियांग कहता है कि ओके, तो फिर मैं अब तुम्हारे घर उसे देखने आऊंगा। लिनोई इस बात को सुन जब जैसे उठकर अपने सर पर चोट मारने ही वाली थी, लेकिन तभी जियांग ने अपना हाथ लगाकर उसे बचा लिया एंड काफी प्यार से लिनोई को बाय करने के बाद यहाँ से चला गया। और फिर तभी यांग भी जियांग को लेने आ जाता है, जहाँ कार में वो जियांग को सॉरी करने लगा, ये बताकर कि मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, इसलिए प्लीज इस चीज को उनकी लास्ट मिस्टेक समझकर माफ कर दो, यानी कि पुलिस में रिपोर्ट मत करना। तो तब जियांग कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रहे कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करें। यांग जियांग को उसकी लोकेशन पर छोड़ देता है, जो कि जब जैसे यहाँ से चला गया तो तब मैनेजर यांग के पास आई एंड पूछती है कि क्या मिस्टर जियांग ठीक है। यांग कहता है कि हाँ एंड पूछने लगा कि वैसे मेरे फादर को कैसे पता चला कि जियांग कहाँ गया था। तो तब मैनेजर बताने लगी कि वो एक्चुअली आपके फादर ने मुझसे मिस्टर जियांग की लोकेशन पूछी थी, जो कि मैंने उन्हें बता दी थी।
तो ये सुन पहले तो यांग काफ़ी ज़्यादा भड़का, मगर फिर प्यार से समझाने लगा कि देखो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मेरे फादर को बिना मुझसे पूछे कुछ मत बताना। तो ये सुन मैनेजर चुप हो जाती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 10 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the